बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे और इसी तरह आप लोग अपने आप को सेव रखें, एसओपीज़ पे अमल कीजिए ताकि आप लोगों को ख़ुद को भी महफूज कर रख सकें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों को भी महफूज रख सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 का जो हम लोग नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़े थे, जिसका नाम हम बताया था आप लोगों को से एडवांटेजेस ऑफ जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क भी बोल सकते हैं, यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क भी बोल सकते हैं। और जो बुक में हमें नाम दिया गया है वो नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है। इसके हम लोगों ने जो है वो पहले 3 पॉइंट जो हैं वो कल क्लियर कर लिए थे पहले, और आज के जो हमारे पॉइंट है वो है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, एक ये वाला पॉइंट है। सेकंड जो है यूज़र कम्युनिकेशन, एक ये पॉइंट है। एंड जो थर्ड है वो इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी है। तो आज हम इन 3 जो है वो पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर साइंस 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, और आज जिसके अभी 3 पॉइंट जो हम लोगों ने आज डिस्कस करने हैं। तो उसका जो पहला है वो शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, यूज़र कम्युनिकेशन, एंड थर्ड जो है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है, तो चलिए पहले सिंगल शेयरिंग इंटरनेट कनेक्शन देख लेते हैं कि सिंगल इंटरनेट जो है वो शेयरिंग कनेक्शन क्या होता है। तो इसकी डिफ़ाइन देखने से पहले आप लोगों को बता दूं कि शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन की एक सिंपल सी जो आप लोगों को सबसे पहले मैं बता रही हूँ, एक सिंपल चीज़ ये है कि जिस तरह हम लोग आम तौर पे अब गलियों घरों में ये एक नॉर्मल बन गई है कि किसी एक घर ने अगर कनेक्शन लगवाया हुआ है, इंटरनेट कनेक्शन लगवाया हुआ है वाईफाई का, तो क्या है कि वो साथ वाले लोग भी इसे लेके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज़ बन गई है अब तो। ये मोहल्लों गलियों में ये लोग इस तरह करते हैं। इससे क्या होता है कि जो बिल आता है वो भी आसानी होती है उसे पे करने में, क्योंकि अगर एक जो नेट लगवाया हुआ है उसका जो कनेक्शन लगवाया हुआ है एक घर ने, और बाकी लोग क्या करते हैं, साथ वाले घर वाले 2-3 लोग मतलब उस कनेक्शन को यूज़ ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2-3 लोग उसे यूज़ कर लेते हैं। उसे वो या तो पासवर्ड शेयर कर दिया जाता है या फिर एक केबल के थ्रू जो है वो जो एक मोडेम होती है, डिवाइस होती है, तो उसमें उसके साथ वो उस केबल को अटैच कर दिया जाता है, तब भी वो कनेक्शन प्रोवाइड हो जाता है। तो ये आज इसकी यही है कि सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को इस तरह शेयर कर सकते हैं। यूजिंग अ नेटवर्क एट होम और ऑफिस वी कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन विद अ मोर देन वन कनेक्शन। तो यही कहा गया है कि हम नेटवर्क को जो है हम घर में हैं या ऑफिस में हैं, तो क्या है वो इंटरनेट कनेक्शन को हम एक से ज़्यादा लोगों में वो तकसीम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग उस कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी एक फिगर बनाई गई है जिसमें ये एक मोडेम है, ठीक है, वो एक डिवाइस है जिसमें ये डिफरेंट पीसीज लगे हुए हैं, पीसी लगे हुए हैं, और ये क्या, ये एक मोबाइल डिवाइस है। तो ये इसके साथ कनेक्ट है। ये सब क्या सिग्नल के थ्रू है, ये सिग्नल के थ्रू इसके साथ अटैच है, लेकिन ये क्या है, ये आप एक वाई के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसको अगर इसकी एग्जांपल आप लोगों ने देखनी है तो फिगर 3.1 जो है एग्जांपल, उसमें फिगर 3.1 में यही वाली जो पहले भी आप लोगों ने फिगर कर चुके हैं, उसमें भी ये चीज़ दिखाई गई है कि किस तरह आप सिग्नल के थ्रू और वाई के थ्रू जो है वो कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसकी एक और भी सिंपल से एग्जांपल देती हूँ कि जैसे हम लोगों ने मोबाइल पे एक नेट पैकेज लगाया हुआ है और 2-3 लोग इसे यूज़ करना चाहते हैं, जैसे हम लोगों ने लगाया, हमारे बहन भाइयों में से कोई इसे यूज़ करना चाह रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम हॉटस्पॉट के थ्रू उस कनेक्शन को शेयर कर लेते हैं। तो ये एक इसकी सिंपल सी एग्जांपल थी, और ये आप लोगों को थोड़ी सी इसकी डिफ़ाइन बताइए। बाकी आप लोगों ने बुक से जो है वो यूजिंग सिंगल इंटरनेट कनेक्शन जो पूरा पैराग्राफ आप लोगों ने याद करना है, और ये एग्जांपल यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। वही बुक में नहीं है, अगर ये करनी है एग्जांपल आप लोगों ने तो बुक में फिगर 3.1 में ये वाली एग्जांपल इस तरह की दी गई है, वहाँ से देख लीजिएगा। और जो सेकंड हमारा है वो है यूज़र कम्युनिकेशन, के यूज़र किस तरह कम्युनिकेशन कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो इसमें है कि नेटवर्क जो है अलाउ यूज़र टू कम्युनिकेट यूजिंग ईमेल, न्यूज़पेपर एंड वीडियो कॉन्फ्रेंस etc। तो जो नेटवर्क जो है वो अलाउ करता है यूज़र को टू कम्युनिकेट कर सकते, आप ईमेल के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे लोगों से। और कम्युनिकेशन विद मैनी पीपल सिटिंग ऑन डिफरेंट लोकेशन इन पॉसिबल ड्यू टू आ नेटवर्क। तो आप नेटवर्क की वजह से क्या है कि आप डिफरेंट लोकेशन पे बैठ के, आप ज़्यादा गैप पे, ज़्यादा फासले पे भी बैठ के
डिफरेंट लोकेशन में पे, मतलब एक लाहौर सिटी में बैठा हुआ एक पर्सन, एक जो है वो हारूनाबाद सिटी का है, तो इतने और एक कराची अगर या इस्लामाबाद में भी एक पर्सन बैठा हुआ है, तो ये चारों लोग क्या है एक वीडियो कॉल के थ्रू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और ईमेल के थ्रू भी ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसकी भी आप लोगों ने जो है बुक से देख लेनी है। ये इसकी सिंपल सी एक एग्जांपल आप लोगों को देती हूँ कि एक जो ऑफिस है उसकी एक बिल्डिंग में जो है वो एक बड़ी बिल्डिंग है, उसमें 3 ऑफिसेज हैं, ठीक है, एक फर्स्ट फ्लोर पे, एक सेकंड पे और थर्ड पे, और तीनों ऑफिस के जो हैं वो लोग हैं वो उनकी मीटिंग है, तो उन्हें एक जगह पे इकट्ठे होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने अपने ऑफिस में बैठ के एक वीडियो कॉल के थ्रू वो क्या है और मीटिंग कर सकते हैं। तो ये एक इसकी सिंपल सी यूज़र कम्युनिकेशन की एक एग्जांपल थी। तो इसकी एक और एग्जांपल व्हाट्सएप, इसकी बहुत सिंपल सी है। जैसे व्हाट्सएप पे हम 3 से 4 लोग जो हैं वो एक ही टाइम में वीडियो कॉल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होकर कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके थर्ड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड टॉपिक जो है इसका इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी है, कि ये किस तरह जो इसकी इंक्रीज करता है स्टोरेज कैपेसिटी को। डिफाइन स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स लिमिट टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर। तो ये क्या होता है कि जो डाटा है कंप्यूटर जो है वो अपने अंदर जो है वो डाटा एक लिमिट तक महफूज रख सकता है, कि मतलब इसमें जिस तरह मोबाइल की रैम होती है कि 32 GB रैम है, इसकी 64 GB रैम है, 128 GB रैम है, तो इसी तरह जो पीसी के अंदर भी रैम होती है जो एक फिक्स होती है कि इसके अंदर इतनी इतनी, और वो बहुत ज़्यादा जो डाटा अगर नहीं रख सकता तो इंटरनेट कनेक्शन का ये होगा कि हम लोग वहाँ से डायरेक्ट ले सकते हैं, बजाय इसके कि हम अपने पास वो वीडियो सेव रखें। इसकी एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। जैसे यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पे हम क्या करते हैं कितनी सारी वीडियो पड़ी होती हैं, लेकिन अगर हमें वो चाहिए, अगर हमने कोई वीडियो सुननी है तो हम क्या करेंगे कि हम वहाँ से कोई भी वीडियो उठा के हम लोगों ने देखी, देखने के बाद और बस, और वहाँ से देखिए, हमें उसे अपने पीसी पे करने की ज़रूरत नहीं है, और जब हमें ज़रूरत होगी तब हम यूट्यूब से वो वीडियो उठा के दोबारा भी देख सकते हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पे हमेशा ही रहेगी, वहाँ पे पड़ी रहेंगी। तो इसके अलावा एक चीज़ की सिंपल एग्जांपल थे, और जो इसकी दूसरी एग्जांपल आप ये देख लें कि जैसे आप लोगों को ज़रूरत है MS एक्सेल, MS वर्ड की ज़रूरत है, इस एप्लीकेशन की, इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों के पीसी में इतनी स्पेस नहीं है, और अगर आप लोगों ने एक नेटवर्क बनाया हुआ है जिस तरह, तो आप किसी और पीसी में वो वाला जो MS जो वर्ड है वो ऑफिस इंस्टॉल है, तो आप वहाँ से वो, अगर आप लोगों का इंटरनेट है और आप लोगों ने एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, तो आप उस जो है दूसरे पीसी पे जो इंस्टॉल है वहाँ से वो जो है MS वर्ड कनेक्ट उसके साथ, उस डिवाइस के साथ कनेक्ट होके आप वो यूज़ कर सकते हैं, और आपको ज़रूरत नहीं है कि आप अपने पीसी पे उसे रखें, अपने इंस्टॉल करें, वहाँ से आप इनडायरेक्टली उठा के यूज़ कर सकते हैं। तो यही थी इसकी एक। और दूसरा देखें इसका पॉइंट जो है कंप्यूटर प्रोवाइडिंग करता है स्टोरेज इस कॉल्ड फाइल सर्वर कहलाता है, और जो इसका सेकंड पॉइंट है वो कंप्यूटर जो है वो एक्सेसिंग दैट स्पेस इस कॉल्ड वर्क स्टेशन। तो कंप्यूटर एक्सेसिंग जो है वो एक्सेसिंग दैट स्पेस जो है वो वर्क स्टेशन कहलाता है, और कंप्यूटर प्रोवाइडिंग द स्टोरेज जो है वो क्या फाइल सर्वर कहलाता है। तो ये आप लोगों का जो था, इस तरह ये हमारी स्पेस को बढ़ाता है कि हमें कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर नेटवर्क है और एक नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है तो हम किसी दूसरे पीसी से वही वाली चीज़ ले सकते हैं। और आप लोगों को पहले भी बताया था कि नेटवर्क क्रिएट करने के लिए जो मिनिमम डिवाइसेस हैं 2 डिवाइसेस होनी चाहिए। 2 डिवाइसेस, ज़्यादा तो जितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 डिवाइसेस होंगे तभी एक नेटवर्क क्रिएट होगा। और नेटवर्क क्रिएट होने के लिए इंटरनेट तो मस्ट है, इंटरनेट होगा तभी ही नेटवर्क क्रिएट होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो इंटरनेट खुद एक सबसे बड़ा नेटवर्क है, और ये इंटरनेट के बगैर नेटवर्क क्रिएट नहीं हो सकता। अब फिर भी दोबारा भी ये बात बताई थी कि नेटवर्क 2 टाइप का हो सकता है। आप लोग उसे सिग्नल्स के थ्रू भी इस नेटवर्क को वो कर सकते हैं, एक दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच हो सकते हैं, और केबल के थ्रू भी हो सकते हैं। तो ये हमारा आज का ये टॉपिक था। ये आप लोगों तीनों पॉइंट आप लोगों को जो है तीनों इसकी पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं।
जी, तो आप बुक से देख लें। ये शेयरिंग या सिंगल इंटरनेट क्या होता है, कनेक्शन होता है, ये आप लोगों ने इतना करना है। उसके बाद यूज़र कम्युनिकेशन क्या, जो सारी बातें अभी आप लोगों को बताई है कि न्यूज़पेपर के थ्रू और ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू किस तरह हम लोग बातचीत कर सकते हैं, ये आप लोगों को एक एग्जांपल है। चाहे ये कर लें, चाहे बुक में दी गई ये वाली एग्जांपल कर लें, ठीक है। इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी किस तरह बढ़ाता है, ये भी आप लोगों को भी बताया है कि किस तरह स्टोरेज को वो करता है, कैपेसिटी उसकी बढ़ाता है किसी दूसरी डिवाइस के साथ अगर हम नेटवर्क क्रिएट कर लें तो इस तरह। अब हम इसका एच वर्क देख लेते हैं। ये तीनों पॉइंट आप लोगों ने याद करने हैं। एच वर्क देख लेते हैं अब इसका। जी स्टूडेंट, तो देखिए जो हमारा 10 मई का ये जो आप लोगों का लेक्चर है, इसके साथ ही आप लोगों ने एच वर्क करना है, डिफ़ाइन करनी है यूज़र कम्युनिकेशन की। यूज़र कम्युनिकेशन की आप लोगों ने डिफ़ाइन करनी है। और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपना जो एच वर्क है वो प्रॉपर वे में किया करें और डेली बेसिस पे अपना जो है लेक्चर रेडी किया करेंगे। अल्लाह हाफिज़।